नमस्कार, मैं पॉलिन बर्नार्ड, एसटी न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। आज हम स्वाभिमानी बांधकाम कामगार संगठन वर्धा शहर में उपस्थित हैं। यहाँ पे पिछले 1.5 वर्ष से काम रुका पड़ा है। इस विषय में आज हम यहाँ के प्रमुख श्री उमेश अग्निहोत्री से चर्चा करेंगे। सर बताइए, पिछले 1.5 वर्षों से यहाँ पे काम की इतनी प्रॉब्लम चल रही है, इसकी क्या वजह है और ये काम क्यों रुके पड़े हैं? ये निर्माण कार्य मजदूर बोर्ड जो है, जिसके अंतर्गत पूरे महाराष्ट्र के मजदूरों को अलग अलग योजनाएं जो प्रोवाइड की जाती है। पिछले साल से मैडम 23/7/2020 से इस मंडल ने मजदूरों की संपूर्ण कार्य प्रणाली ये ऑनलाइन कर दी है, जो कि मजदूरों के हित में नहीं। और ऑनलाइन होने की वजह से बहुत से मजदूरों को इस चीज़ के लाभ से वंचित है। जैसे देखा जाए कि ऐसे कई मजदूर हैं जिनको ऑनलाइन से तो अभी तो कोसों दूर है, जिनको इसकी व्याख्या भी समझ में आती नहीं। इस बारे में हमने बार बार श्रम मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और इस मंडल के सेक्रेटरी, इनसे कई बार पत्र व्यवहार करके, बैठक करके ये सब बातें हमने अवगत कराई है। मात्र अभी तक के इसका कोई भी सकारात्मक उत्तर अभी तक हमको मिला नहीं। अब ये ऑनलाइन प्रणाली में जो मजदूरों को अर्ज भरना है, इनके पास अर्ज तपासने के लिए भी अधिकारी नहीं है। हालांकि मजदूरों की कोई गलती नहीं, वो कैसा भी बेचारा किसी ना किसी का सहारा लेके अर्ज भर ही रहा है, क्योंकि वो एक आशावादी इंसान है कि भाई मुझे एक कागज़ में भरूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन इनके पास, लेबर डिपार्टमेंट के पास अधिकारी वर्ग न होने की वजह से ये सब काम जो है काफ़ी प्रमाण में, काफ़ी तादाद में प्रलंबित पड़ा हुआ है। अभी मृत्यु जैसा इसमें कामगारों के डेथ के पश्चात उनके जो विधवा पत्नी होती है, उसके अनुदान 1-1 साल पूरे हो गए। उनकी डेथ को 1-1 साल पूरे हो गए। मेरे पास अभी भी, मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ के श्रम विभाग के अधिकारी ने लेटर दिया था जिस वक्त मैंने वर्ष श्राद्ध आंदोलन किया था कि भाई 7 से 8 दिन के अंदर सभी प्रकरण निकाले जाएंगे। लेकिन 4 महीने हो गए, अभी तक के कोई प्रकरण निकला नहीं। ऑफलाइन की तुलना में अधिक जलद गति से काम हो, इसीलिए मंडल ने करोड़ों रुपए खर्च करके ऑनलाइन किया। मात्र यहाँ पूरा चित्र उल्टा है। यहाँ हमको जैसा 15 दिन में नोंदणी का कार्ड मिलता था, यहाँ 6-6 महीने नहीं मिल रहे। 2 दिन में रिन्यूअल होता था, अभी तो रिन्यूअल का पता ही नहीं है डालने के बाद होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, जो लाभ के अर्ज थे, जिले के अलग अलग भाग से जो लाभ के अर्ज आते थे, वो लाभ के अर्ज अभी करीबन मेरे ख्याल से 1-1 साल से पेंडिंग है, जो काम ऑफलाइन में 15 दिन में होता था। तो ये जो सभी समस्याओं को लेकर मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के श्रम मंत्री और ये विभाग के जो आला अधिकारी है, सबको सजग किया है। आने वाले 15-20 दिन में या नए साल में इस सभी मामलों को लेकर मैं नागपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करूँगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और श्रमिक अध्यक्ष को आपने कितने दिनों में आपने ये चिट्ठी उनको भेजी और अब तक उनकी तरफ से कुछ आपको लिखित में आया नहीं अभी तक? नहीं, उद्धव ठाकरे साहब ने भेजा है कि आपका जो भी कहना है, उनका है मेरे पास, आपका जो भी कहना है हम श्रम विभाग को भेज रहे हैं। लेकिन बात ऐसी है मैडम कि अब ये जो बोर्ड है ये कॉन्ट्रैक्टर हितों का है। इसका भी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है पूरे महाराष्ट्र में ऑनलाइन का। तो हमारा कोई विरोध नहीं है ऑनलाइन को, ऑनलाइन करो, लेकिन ये जो अशिक्षित लोग हैं इनको समझेंगी ऐसी व्यवस्था निर्माण करो। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर पहले OTP का, अगर एक आध कामगार के मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो वो फॉर्म ही नहीं भर सकता, क्योंकि उसको OTP जाएगा ही नहीं, OTP बताएगा ही नहीं। किसी को OTP समझता ही नहीं, अरे किसी को तो मोबाइल भी नहीं समझता। अगर वो इतना पढ़ा लिखा अगर रहता था तो वो मजदूर क्यों रहता? तो हमारा ऑनलाइन को विरोध नहीं है, लेकिन ऑनलाइन की व्यवस्था जो है वो मजदूर हित की होना चाहिए, इसके लिए हमारी लड़ाई जारी है। ऑनलाइन व्यवस्था को विरोध नहीं है, होना चाहिए। हम तो बोलते हैं ना कि अनपढ़ आदमी अनपढ़ नहीं रहना चाहिए उसको, अरे लेकिन उसको ABCD से पढ़ाओ ना। तुम डायरेक्ट अगर उसके हाथ में अंग्रेजी का किताब दे दोगे तो वो थोड़ी पढ़ पाएगा। स्टेप बाय स्टेप लेके चलो ना, उसको समझे, अशिक्षित लोगों को समझे, ऐसी व्यवस्था निर्माण करनी चाहिए मंडल ने। मुझे लगता है अगर ऐसी व्यवस्था अगर निर्माण होती है तो हम पूरा मंडल का सहकार्य करेंगे। नहीं तो
हजारों की तादाद में रास्ते पर उतरेंगे और इसका भारी तीव्र शब्दों में इसका विरोध करेंगे। जिन महिलाओं के हस्बैंड किसी कारणवश से उनके साथ नहीं है, उनके मतलब उन्हें अभी तक अनुदान नहीं मिला है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैंने मंडल की और ये श्रम विभाग की आँख खोलने के लिए, आपके भी पत्रकार महोदय उस समय उपस्थित थे, वर्ष श्राद्ध आंदोलन किया था। अपने हिंदू संस्कृति में होता है कि कोई आदमी अगर मर जाए तो उसको अपन साल में एक बार उस दिन खाना खिलाते हैं। तो वो आंदोलन एक हमारी सेलू की महिला थी सुंदराबाई कापसे करके, उसके पति को मर के 1 साल हो गया था। तो वो बेचारी आके चक्कर मार के परेशान हो गई थी। तो उसके विरोध में मैंने वहाँ पे बैठ के आंदोलन किया, वहीं खाना बनाए थे, वहीं खिलाया था। यहाँ तक कि श्रम विभाग के अधिकारी को भी हमने वो पत्तल उसके टेबल पे रखी थी। लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया था आंदोलन समाप्त करने के लिए कि आने वाले 8 से 10 दिनों में जिले में जितनी भी विधवा महिलाओं के अनुदान प्रलंबित है वो दिए जाएंगे, मगर आज तक की कोई कार्रवाई हुई नहीं। अभी ये सब बातें लेकर हाई कोर्ट के बेंच पे ही सब कुछ रखा जाएगा और वहाँ पे हम अपनी बाजू अच्छे से रखेंगे कि भाई इनके ये लोग सिर्फ आश्वासन देते। अभी 8 से 10 दिन में देने का आश्वासन दिया था, एक भी मजदूर महिला को, एक भी विधवा महिला को अभी तक के कोई लाभ नहीं मिला। ऑनलाइन होने की वजह से करीब 15,500 काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो मतलब आपको ऑनलाइन के वजह से किस तरीके का सामना करना पड़ रहा है और श्रमिकों को किस तरीके का सामना करना पड़ रहा है, इस विषय में ऑनलाइन में और एक बात ऐसी है मैडम कि जो इनके जैसा अपने अर्ज लेबर अपना अर्ज फिलअप करता है तो उसकी प्रोसेस ये है कि पहले तो ये क्लर्क के डेस्क पे जाता है, वो क्लर्क उसको चेक करता है, ओके करता है, रिजेक्ट करता है, फिर वो ऊपर जाता है। लेकिन इनका जो रिजेक्शन का प्रमाण है वो गलत है। जैसा एक आधा डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर दिख रहा है लेकिन फिर भी वो रिजेक्शन मारते कि ये है नहीं करके। ये तो अशिक्षित लोगों की ठट्टा है ना भाई। जो है ठीक है ना, एक आधी इसमें अगर नहीं है, कोई इसमें डॉक्यूमेंट में अगर सचमुच क्वेरी है तो वो रिजेक्ट किया, हमारा विरोध नहीं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड है, मैं आपको अभी इंटरव्यू के बाद में बता सकता हूँ, ऐसे नमूने आपके सामने रख सकता हूँ कि उसको भी फिर से वो ये करते कि ये अपलोड नहीं है, इसको इस कारण रिजेक्ट करते। अरे रिजेक्ट करने के बाद कितने बार वो अपलोड करेंगे? मैं आपको इसका गणित बताता हूँ। एक अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म, लाभ का फॉर्म अगर नेट कैफ़े पे भरना है तो उसके मैडम 7 से 8 पेज स्कैन करना पड़ता। नेट कैफ़े वाला हर पेज के 20 रुपये पेज के हिसाब से लेता, 8 पेज के मान लो 150 रुपये। तो उसमें अगर उसने जितने बार वो रिजेक्ट करेगा अगले वाला आला ऑफिसर, तो उतने बार उसको वो उतने डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। कहने का मतलब मंडल से तो उसको 4 आने नहीं मिले, लेकिन 1500 रुपये उसके ऐसे ही चले जाते। और उसके बाद में भी आज की कंडीशन बता रहे हो, आगे की नहीं, मिलेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी रहती है। क्योंकि विधवा महिलाओं को जब 1-1 साल होने के बाद अभी तक के उनके पति का अनुदान नहीं मिला, तो ये स्कॉलरशिप का वगैरह। लेकिन ये आने वाले साल में अच्छे तरीके से, सजगता से इसका तीव्र शब्द में विरोध करके ये मंडल का जो कार्यप्रणाली है, ये कामगार हित की होए सिवाय हम चुप बैठने वाले नहीं। इस मामले में मैंने 15 दिन पहले ही न्यायालयीन नोटिस महाराष्ट्र के जितने आला अधिकारी है, श्रम विभाग से संबंधित सबको भेज दिया है कि 15 दिन के अंदर तुम अपनी जो कार्यप्रणाली है ये मजदूर हित की करो। ऑनलाइन का विरोध नहीं, लेकिन ऑनलाइन में भी व्यवस्था मजदूरों को समझे, अशिक्षितों को समझे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो इसका पूरा कथन नागपुर हाई कोर्ट के बेंच पे किया जाएगा। इस प्रकार का नोटिस हमने श्रम विभाग के सभी अधिकारियों को भेजा है। तो देख सकते हैं आप बांधकाम किस तरीके से रुका पड़ा है। सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताया कि किस तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन होने की वजह से काम नहीं हो पा रहे हैं और कामगारों को बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अरबाज पठान के साथ पॉलिन बर्नार्ड, ST न्यूज़ इंडिया, वर्धा।